पुरोहितं यज्ञस्य देवमरुद्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। दिव्या बेन, हाँ चालू कर। ब्रह्म निर्वाण का आरंभ करें। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। हम इतने समय से ब्रह्म निर्वाण का पठन कर रहे हैं, अभी हमें एक स्टेप आगे जाना चाहिए। जब भी हमारे यहाँ ब्रह्म निर्वाण का पठन होता है, एक प्रयोग कीजिए, आपकी आंखें बंद कीजिए और उस श्लोक पे डीपली चिंतन कीजिए। आप अभी आपको बायहार्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जो शब्द है वो शब्द को अनुभव कीजिए। जैसे अंत काले च मामे व स्मरण मुक्ता क्लेवरम, इस शब्दों की अनुभूति कीजिए कि अंतकाल में भगवान का स्मरण करते हुए देह का त्याग करना है। ये आपको एक स्पिरिचुअल फीलिंग देगा, एक आध्यात्मिक फीलिंग देगा। इससे हर एक श्लोक मन में डीपली एक एक शब्द के ऊपर आप ध्यान दीजिए उसका। यदि आपको बायाट है तो देखे भी ना, या फिर जब कोई यहाँ पे ब्रह्म निर्वाण पढ़ रहा है तब केवल मन में आप वो एक एक श्लोक को अनुभव कीजिए, एक एक शब्द को अनुभव कीजिए। ये हमें हमारी आध्यात्मिकता और बढ़ाएगी, मन को और शांति इससे हमें प्राप्त होगी। तो आगे बढ़े। जैसे मैंने कहा कि हर एक बाकी के हमारे जो प्रत्यक्ष सत्संग है उसमें दो चीजें की हमने रामनवमी के अवसर पर। एक, राम रक्षा स्तोत्र का पठन किया, और दूसरा, राम के सद्गुणों का चिंतन किया। तो पठन यदि यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन भगवान राम के सद्गुणों का चिंतन तो अवश्य संभव है। तो आगे के श्लोक में भगवान राम का उल्लेख है। वो उल्लेख जब आएगा तब हम इस विषय पर थोड़ा चिंतन करेंगे। और सबसे पहले आप सबको आज हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, क्योंकि आज हमारे ऑनलाइन सत्संग को 6 साल पूर्ण हुए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्ण। We had started on 2nd April ओहो 2020। जय हो जय हो। तो आज बराबर 6 साल पूर्ण हुए हैं ये सत्संग के साथ। थैंक यू 7वें साल का आरंभ हो चुका। कैन यू बिलीव? 7 साल से हम अविरत मिल रहे हैं। ये आपकी अलग जगाई हुई है विजल भाई, हम सब तो बस आपके पीछे हैं। ये भगवान के शब्दों में ये शक्ति है, बिल्कुल। भगवान के उपदेश में ये ताकत है कि जो हर एक मनुष्य को पकड़ के रखता है, बिकॉज इट अफेक्ट्स एवरीबडीज लाइफ। हर एक को इस उपदेश से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसके लिए भगवत गीता कभी भी पुरानी नहीं होती, किसी भी युग में नहीं होगी। जब तक मनुष्य है तब तक इसका अस्तित्व है। भले मनुष्य पृथ्वी पे रहता हो या चंद्र पे रहता हो, लेकिन भगवत गीता उसके जीवन में अवश्य एक लाइट हाउस का काम करेगी, मार्गदर्शिका का काम करेगी। तो भगवान से प्रार्थना कि ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहे, और आप सबको भी शुभकामनाएं। भावना बेन, नीता बेन केम नहीं देखा था? 2-3 वक्त थी। राक्षस के प्रहलाद जी परम भक्त हुए भगवान विष्णु के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि उनके जीवन का ध्रुव वाक्य बन गए। कितनी भी यातना दी, कितना भी अत्याचार हुआ, लेकिन उनके मुख में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसके अलावा कुछ भी नहीं आया। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी उनकी श्रद्धा नहीं गई भगवान के ऊपर से। ये खरे भक्त। हम सब खोटे भक्त हैं। जरा भी परिस्थिति विकट आई कि हमें शंका होती है, भगवान तूने ये क्यों किया मेरे साथ, या मैं ही मिला तुझे मेरे साथ ही ऐसा होना था। हमारी श्रद्धा चलित हो जाती है। लेकिन जो खरे भक्त थे भगवान के, देखिए उनका जीवन, सबसे ज्यादा परीक्षा भगवान ने उनकी ली।
और फिर भी उनकी इतनी सी भी श्रद्धा नहीं हिली ईश्वर के ऊपर से। तब जाके उन्होंने परम पद प्राप्त किया, तब जाके वो भगवान के प्रिय हुए। तो ऐसे प्रहलाद जी दैत्य कुल में जन्मे, हिरण्यकशिपु के यहाँ जन्मे, फिर भी अपार प्रेम, अपार श्रद्धा भगवान नारायण के ऊपर। इसके लिए भगवान ने कहा, दैत्यों में प्रहलाद अहम अस्मि, कालः कलयताम अहम। जो काल की गणना है, काल ये ज्योतिष शास्त्र का आधार है। ज्योतिष शास्त्र इज डिपेंडेंट ऑन काल। सांसारिक काल ये जो है, जीवन जिसे हम कहते हैं, जिसे हमने खंडित कर दिया काल को, क्षण, प्रहर, दिवस, पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, वासर यानी महीना, वासर यानी ईयर, मास यानी महीना, ऐसे हमने पूरे काल को खंडित कर दिया। ये जो खंडित हुआ काल है, जिसके द्वारा गिनती संभव है, वो काल मैं हूं, समय, वो समय मैं हूं। तो एक काल है और एक महाकाल है। तो ये काल और महाकाल में क्या अंतर है, ये हम आगे के एक श्लोक में समझेंगे। वो अभी मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, ये सांसारिक काल जो है, ये क्षणिक काल जो है, उससे ऊपर एक महाकाल है। आगे के श्लोक में वो आएगा, तब इसके ऊपर हम विचार करेंगे। मृगाणाम च मृगेंद्रो अहम। मृग यानी पशु। पशुओं में, पशुओं का जो राजा है, इंद्र यानी राजा, वो सिंह, शेर, लायन, वो लायन में हूं। और लायन क्यों भगवान ने स्वयं को कहा शेर? क्योंकि उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता थी, लीडरशिप क्वालिटी। और जब लीडरशिप क्वालिटीज हमने देखी, तो दो क्वालिटीज के ऊपर ज्यादा हमने महत्व दिया। एक थी शक्ति और दूसरा था निर्भयता। यदि शरीर में शक्ति हो लेकिन मन में यदि भय हो, तो वो शक्ति कुछ काम की नहीं। यदि शरीर में शक्ति थोड़ी कम हो लेकिन मन निर्भय हो, तो व्यक्ति किसी का भी नेतृत्व कर सकता है। शेर भले ही हाथी से शक्ति में थोड़ा कमजोर हो, लेकिन निर्भयता में उससे आगे कोई नहीं। जो निर्भय है, जो शक्तिशाली है, वो लीडर। निर्भय यानी जो, जिसके अंदर करेज है, जो रिस्क लेता है, चैलेंजेस लेता है। शिवाजी महाराज का जीवन पढ़िए आप, स्वयं राजा होकर कितनी चैलेंजेस उठाई उन्होंने। दैट इज करेज। करेज किसे कहते हैं? ये करने में रिस्क है, जान भी जा सकती है, ये पता होते हुए भी करना, ये करेज है। पता ही नहीं है कि इसमें जान जा सकती है और हम करें, वो करेज नहीं है। हमें पता है मेरा क्या है, फिर भी हम वो रिस्क उठाए, दैट इज करेज। तो ये शिवाजी महाराज में ये सब क्वालिटी है जो एक लीडर को बनाती है। तो ऐसी क्वालिटी वाला जो सिंह शेर है, वो पशुओं में, प्राणियों में शेर, वो मेरी विभूति है। वैनतेयश्च पक्षिण, और पक्षियों में वैनतेय। वैनतेय यानी गरुड़। 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 गरुड़ पक्षियों का राजा है गरुड़। उसके जितनी स्पीड किसी की नहीं है, उसके जैसी दृष्टि किसी की नहीं है, गरुड़ जैसी शक्ति किसी अन्य पक्षी में नहीं है। और उसे वैनतेय क्यों कहा गया? क्योंकि वो विंता का पुत्र था। उनकी माता का नाम विंता था और पिता का नाम कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि और विंता का पुत्र होने से वो वैनतेय कहलाया। जैसे जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम जी,
उन्हें जामदग्नीय कहा गया। वैसे विनता का पुत्र वैनतेय, पृथा का पुत्र पार्थ, इस तरीके से, उस तरीके से पहचान हुआ करती थी उस समय, आपकी आइडेंटिटी। तो पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, ये था हमारा 30वां श्लोक। पिछली बार यहां पर हमने समापन किया था, यहां से आगे हम बढ़ते हैं। पवनः पवताम अस्मि, पवन यानी वायु। पवन के देवता कौन? पवन के देवता, पवन भाई को तो मालूम होना मारुत चाहिए। मारुत मारुत नहीं, मरुत। मारुत मारुत मरुत ये पवन के देवता। हनुमान ने नंदी पुत्र है ना। हनुमान मरुत के पुत्र थे, इसके लिए मारुति, आगे मारुति आता है ना, इसके लिए उनको मारुति कहा गया। तो पवन पवताम अस्मि, पवताम अस्मि यानी जो पवित्र करने वाले हैं। हमारे सभी पंच महाभूत पवित्र करते हैं, जल भी हमें पवित्र करता है, अग्नि भी पवित्र करती है। अग्नि में कुछ भी आप आहुति दे दो, वो सब पवित्र हो जाता है, अस्तित्व ही नहीं रहता है उस वस्तु का। तो पवन कैसे पवित्र करता है? पवन का गुण क्या है? पवन का गुण है शोषयति न शोषयति मारुत। ये श्लोक हम पढ़ते हैं ना, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। शस्त्र जिसे काट नहीं सकता, पावक यानी अग्नि जिसे जला नहीं सकती, न क्लेदयन्त्यापो, आप यानी जल, जल जिसे भिगो नहीं सकता, और पवन जिसका शोषण सुखा नहीं सकता, वैसी आत्मा है। तो पवन का गुण क्या है? शोषयति मारुतः, शोषण करता है। अब प्रयोग करो, मुंह पे पानी छलक के आओ और पंखे के नीचे खड़े हो जाओ, देखो पानी धीरे धीरे सूख जाएगा। कहाँ गया ये पानी? पवन ने सूख लिया उसे। तो जैसे वैसे ही हमारा पसीना जो होता है, अगर पंखे के नीचे खड़े हो रहे तो चला जाता है, कहाँ गया? पवन ने सूख लिया उसे। तो हमारी जो गंदगी थी, अशुद्धता थी, वो पवन उसका शोषण कर लेती है। इसके लिए पवनः पवताम अस्मि, पावन कार्यों में पवन मैं हूं। आपने कितने प्रकार के स्नान सुने हैं? हम तो केवल जल स्नान ही किया है, हमने पानी से स्नान किया है। इसके अलावा एक है भस्म स्नान, जब सारे शरीर पर केवल भस्म लगाकर हम शुद्ध होते हैं। वैसे ही एक है वायु स्नान, केवल हवा से, हवा के यहाँ बीच में हम बैठ गए तो अपने आप देह शुद्धि हो जाती है। बच्चों को मत कहना ये, वो नहाएंगे नहीं और कहेंगे आज हम वायु स्नान ही कर लिया मम्मी, आज हमें जल स्नान की आवश्यकता नहीं है, आज केवल वायु स्नान। वैसे ही जैसे हम अग्नि के साक्षी में विवाह करते हैं 4 फेरे लेकर, वैसे ही एक गंधर्व विवाह है चंद्र सूर्य की साक्षी में, अर्थात वहां कोई भी मनुष्य उपस्थित नहीं था। तो सिद्ध कैसे हो कि आप पति पत्नी हो? एक दूसरे को वचन दिया आपने चंद्र की साक्षी में, गंधर्व विवाह। बहुत ही उपजाऊ दिमाग था हमारे पूर्वजों का, बहुत अलग 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 सब इजाद करके रखा है वो। तो जल स्नान, भस्म स्नान, वायु स्नान, स्नान करने से व्यक्ति शुद्ध होता है। तो इसलिए पवन जो है पवताम अस्मि, वो पावन करने वाला है, वो पवित्र करने वाला है। जो पावन करे वो पवन, पवित्र करने वाला है। राम शस्त्र भ्रूतम अहम, शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। कितने शस्त्रधारी हो चुके होंगे?
लेकिन ये सभी में श्रेष्ठ कौन था? भगवान राम। तो ये राम में मेरी विभूति देख। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं श्लोक के अंत में। जषाणाम मकरश्चास्मि। जषाणाम यानी पानी में रहने वाले जीव, मकर यानी मगरमच्छ। पानी में रहने वाले जीवों में सबसे शक्तिशाली कौन है? सबसे शक्तिशाली है मगरमच्छ। इसके लिए जषाणाम मकरश्चास्मि स्तोत्र सामस्मि जानवी। स्तोत्र यानी जहां से पानी की धारा की शुरुआत होती है, वो पानी का स्तोत्र। भगवत गीता ये विचारों का स्तोत्र है। उन्नत विचार, कल्याणकारी विचार, प्रगतिशील विचार, इसका यदि स्तोत्र हो तो वो भगवत गीता है, जहां से आरंभ होता है, जहां से हमें प्राप्त होता है। तो सभी स्तोत्र जिसमें नदियां आ गई, तालाब आ गए, पानी के स्तोत्र जितने हैं। नदी स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग को क्या कहते हैं? नदी का पुल्लिंग है न द। न द यानी जल का, वाटर बॉडी, जलाशय। और उसका स्त्रीलिंग है नदी। तो नद, नदी, तालाब, ये सभी में जो जलाशय है, उसमें सबसे श्रेष्ठ जलाशयों में क्या है? जाह्नवी। जाह्नवी यानी, जाह्नवी किसका गंगा, नाम? गंगा नदी, गंगा। गंगा। परम पवित्र गंगा। गंगा इतनी पवित्र क्यों है? क्योंकि गंगा स्वर्गलोक की नदी है और उसे त्रिपथगा कहा गया, क्योंकि स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर आई, सगर राजा के 60,000 पुत्र को ये करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, और फिर पृथ्वी से पाताल लोक में जाकर वहां पर भी वो बह रही। अर्थात त्रिपथगा, तीन तीन पथ है उनके, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल। तो ये कहानी तो सबको मालूम है, कैसे राजा भगीरथ अपने पूर्वज सगर राजा के 60,000, जिसे कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था, उनका उद्धार करने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर उनका अवतरण करते हैं। शिव जी अपनी जटा में उसको समा लेते हैं। उसके बाद जब शिव जी ने जटा खोली, वो अलग कहानी है। तो उसमें से गंगा जी की 7 धाराएं हुई और 7 धारा में वो बहने लगी। उसमें से शायद वही 7 धारा सप्त सिंधु, जो हमारा भारत देश है, उत्तर भारत में से 7 नदियां बहती है, शायद वही गंगा की 7 धाराएं हैं। तो एक धारा भगीरथ जी के पीछे गई, उसके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। वैसे ही जब गंगा की धारा आगे बढ़ रही थी पृथ्वी के ऊपर, तब बीच में जनहू ऋषि का आश्रम आया। जनहू ऋषि, जनु, और गंगा की धारा में सारा आश्रम बह गया उनका। तो जनु ऋषि इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने समग्र गंगा को पी लिया। जैसे ही गंगा जी को पी लिया तो तीनों लोक में हाहाकार हो गया। गंगा जी अदृश्य हो गई। पवित्रम नदी गंगा अदृश्य कर दी जानु ऋषि ने। फिर सब देवता आए उनके पास और हाथ जोड़ के क्षमा मांगी उन्होंने कि जीवों के कल्याण के लिए आप अपने क्रोध का त्याग कीजिए और गंगा जी को पुनः मुक्त कीजिए, बहने दीजिए। जब सब ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने उनसे याचना की, तो जनु ऋषि ने अपने कान से पुनः गंगा को मुक्त किया। और तभी देवताओं ने कहा
आपने इसको पुनः जन्म दिया है गंगा जी को। इसके लिए आप गंगा के पिता है, जनक है उसके। और आज से जानू ऋषि की पुत्री के स्वरूप में गंगा जानवी कहलाएगी। तो इस तरह गंगा जी का नाम जानवी पड़ा। तो ये जो सबसे पवित्र नदी है तीनों लोक की, माँ गंगा, सभी जलाशयों में, केवल नदियों में नहीं, स्तोत्र कहा भगवान। स्तोत्र पानी का केवल नदी नहीं है, आपका कुआं होता है वो भी पानी का स्तोत्र है। तो सभी जो जलों का स्तोत्र है, स्तोत्रम सामस्मि जानवी। सभी जलाशयों में जानवी गंगा मैं हूं, वो मेरा स्वरूप है। तो आप क्रोनोलॉजी देखिए पिछले श्लोक में और ये श्लोक में। पहले पशु लिया, मृगाणाम मृगेंद्रो अहम, पशुओं में शेर में हूं। फिर पक्षी लिया, वैनतेयश्च पक्षीणाम, पक्षियों में गरुड़ में हूं। यहां पर, वहां पर पृथ्वी और आकाश के जीव, यहां पर जल के जीव। जषाणाम मकरश्चास्मि, जलों में रहने वाले जीवों में मकर यानी मगरमच्छ मैं हूं। इस तरह भगवान एक एक भूत को कवर कर रहे हैं। आगे हाथियों में ऐरावत, घोड़ों में उच्च श्रेवा मैं हूं, अश्वों में। विस्तृत अपनी विभूतियां भगवान यहां पर बता रहे हैं। लक्ष्य क्या है भगवान का? कि हमारी दृष्टि बदले। विभूति योग का आरंभ करते वक्त हमने देखा था कि यदि हम संसार की सुंदरता देखते हैं तो वो हमारी भोग दृष्टि हो गई। संसार हमें भोग स्वरूप लगेगा। लेट्स एंजॉय द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। कश्मीर की सुंदरता का अनुभव करने का इच्छा होगी यदि हम उसमें सुंदरता देखेंगे तो। लेकिन उसी सुंदरता में हमारी दृष्टि बदलकर ईश तत्व देखे। कश्मीर को इतनी सुंदरता प्रदान किसने की? पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो कश्मीर है, ऐसा कहा गया। तो इस भूमि को इतनी सुंदरता कहां से प्राप्त हुई? क्यों ये इतना सुंदर है? हे भगवान, ये आपकी कृपा है। यदि ये भाव से, ये दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो भक्ति उत्पन्न होगी हमारे। नहीं तो संसार भोग स्वरूप लगेगा। यदि संसार को भक्ति स्वरूप बनाना है तो दृष्टि बदलिए और हर एक सुंदर चीज जो आपको पसंद है उसमें ईश्वर का दर्शन कीजिए। आम का मौसम है, ये आम के अंदर स्वाद कहां से आया? फूलों का राजा गुलाब है, गुलाब को ये सुगंध किसने प्रदान की? आपको जो जो चीज पसंद है, व्यक्ति भी हो सकते हैं। यदि कोई गायक आपको पसंद है, कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन पसंद है, ये श्रेष्ठता आई कहां से उसके अंदर? यदि इस भाव से हम सोचने लगे तो संसार भोग स्वरूप नहीं लगेगा, संसार भक्ति स्वरूप लगेगा। और तब तब हमारे जीवन में आप देखिए कितनी सुख और शांति आती है। जैसे ही संसार भोग स्वरूप लगा कि कंपटीशन माइंड में चालू होती है। वो एक एडवर्टाइज आती थी ना, भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। वो तो एक सिंबल है, बट हर एक चीज में ये होता है। यदि सुंदरता दिखती है तो इसमें ईश्वर का दर्शन करो। जरा ध्यान से बाहर सुनो, कोयल ने कूकना शुरू कर दिया है अभी। चैत्र मास आया ना, कि कोयल के कंठ में आवाज रखा किसने? इसकी भी एक कहानी है। एक बार भगवान जंगल में गए, भगवान का दूत, और सारे पक्षियों को बुलाया।
कि आज ईश्वर आप पे खुश है और आप सबको सुंदर कलर्स, रंगों से भर देंगे। और एक एक पक्षी आता गया और सबको अलग अलग रंग भी हो गए उनके। और जैसे ही वो वापस जा रहे थे तो जोर से उड़ती हुई कोयल आई। उन्होंने कहा, भगवान मैं तो पूरी काली हूँ, रंग रंग की सबसे ज्यादा आवश्यकता तो मुझे है, बट दूत कहता है सॉरी, एक भी रंग नहीं बचा है मेरे पास। भगवान के पास जितने रंग थे उन्होंने सब मुझे दे दिए। बहुत निराश हो गई कि अब मैं क्या करूं, मैं अकेली रह गई। तो दूत को भी दया आई कोयल पे। उन्होंने कहा चल हम भगवान के पास जाते हैं। और दोनों भगवान के पास जाते हैं और कोयल अपनी बात कहती है, दूत वो बात कहता है कि भगवान सभी रंग खत्म हो गए, एक कोयल ही रह गई है, क्या करें, आपके पास भी रंग नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो भगवान ने कहा ला वो ब्रश है ना, अभी आपके पास रंग भले ना हो तो कलर करने का ब्रश दिया दूत ने भगवान को। भगवान ने कोयल को बुलाया और कोयल के गले पे ऐसे ही ब्रश घुमा दिया, जा भले कितने ही रंग हो, अन्य पक्षी के पास तेरे जैसा कंठ किसी के पास नहीं होगा। और सच में कोयल का कंठ सुनिए, आज भी जो अच्छा गाती है उसे कोकिला कहते हैं। ये ईश्वर की विभूति, उनकी जब कृपा होती है तो हमें कोई रोक नहीं सकता। जीवन में जो भी जितने आगे बढ़े उसके पीछे ईश्वर का हाथ समझिए। जब भगवान की कृपा होती है तब हमारी भोग दृष्टि बदल के योग दृष्टि हो जाती है। तो यही उद्देश्य है विभूति योग का कि, कि संसार की सुंदरता में, श्रेष्ठता में ईश दर्शन कीजिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए, तब जाके आपका जीवन बदलेगा। तो पवन पवनतामस्मि राम शस्त्र भ्रूता हम दशाणाम मकरश्चास्मि स्त्रोतास्मस्मि जानवी। राम शस्त्र भ्रूता हम, सभी शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, ये भगवान ने कहा। उनके तो कितने अवतार हो गए, परशुराम हुए, कृष्ण हुए, अन्य भी हुए, बट सभी शस्त्रधारियों में मैं राम। क्या विलक्षणता थी राम के अंदर, क्या थी राम की विभूति, कौन से विशिष्ट गुण थे। हमने जो राम रक्षा स्तोत्र का पारायण किया वो भगवान राम की स्तुति है। और स्तुति लिखी किसने, उनके गुरु ने, बुध कौशिक ऋषि ही। बुध कौशिक ऋषि यानी विश्वामित्र जी, जिनका जन्म कुश वंश में हुआ था, इसके लिए वो कौशिक कहलाए। बचपन में जब राम और लक्ष्मण छोटे थे, शादी के पहले, तब विश्वामित्र जी उनको अपने आश्रम में ले गए थे। वहां पे शस्त्र विद्या सिखलाई, आयुध दिए, ताकि वो राक्षसों को मारकर उनके यज्ञ का रक्षण कर सके। तो विश्वामित्र जी राम के गुरु थे। तो वशिष्ठ, वशिष्ठ वो तो सारे कुरु, इनके रघुकुल के पुरोहित थे, राजगुरु थे। तो विश्वामित्र जी ने चारों भाइयों को मतलब नहीं सिखाया, ओनली राम लक्ष्मण जी को मतलब? ज्यादातर राम लक्ष्मण को ही शस्त्र विद्या सिखलाई उन्होंने। ओके। तो गुरु थे, लेकिन गुरु ने शिष्य की स्तुति की। ये एकमात्र स्तुति होगी विश्व की, नहीं तो शिष्य गुरु की करता है, भक्त भगवान की करता है स्तुति। यहाँ पर गुरु ने शिष्य की स्तुति की है, ये राम रक्षा स्तोत्र। तो यहाँ पर हम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ नहीं सकते, लेकिन प्रभु राम के गुण दर्शन तो जरूर कर सकते हैं। भगवान राम के गुणों के ऊपर चिंतन तो जरूर कर सकते हैं। और श्लोक भी वही आया रामनवमी के आसपास, कि राम शस्त्र भ्रूता अहम। तो मेरा निवेदन है आपको
अनेक गुण थे भगवान राम में, उसमें से आपको जो याद आए या आपको जो प्रिय हो भगवान राम के गुण, उसका हम चिंतन करें। जिसको भी बताने हैं भगवान राम के गुण, एक गुण। प्रभु श्री राम का सर सबसे बड़ा गुण तो यही था कि वो हमेशा, वो जो है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो उन्होंने अपने, वो एक अच्छे पुत्र भी थे, अच्छे भाई भी थे, और उन्होंने अपने धर्म के मार्ग पे ना सर, उन्होंने कभी भी जो है बहुत, उन्होंने, उनके पास हर चीज का जवाब था। मतलब बाकी और लोग भी उल्लेख करेंगे, पर प्रेम के भाव में जब भरत जी मनाने गए उनको, उस समय भी जो है उन्होंने भरत जी को इतना अच्छे से समझाया कि भाई तुम 14 साल के लिए संभाल लो, 14 साल बाद मैं ये राज तुमसे ले लूंगा, पर पिताजी का भी अपने को निभाना है। तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो उनकी सबसे बढ़िया बात तो है। और वो मित्र भी एक अच्छे थे निषाद राज के। तो वो मतलब एक जो बात है, सुग्रीव के भी, सुग्रीव के भी मित्रता निभाई उन्होंने, और एक अच्छे शिष्य भी रहे। मतलब हर तरह के गुण भगवान श्री राम में थे, ये मैं ऐसा मानता हूँ। સત્યનિષ્ઠા અને પ્રજા પ્રેમી, ખાસ તો प्रजा प्रेमी। પ્રજા પ્રેમી। प्रजा ने जब विरोध किया तो अपनी पत्नी का भी त्याग किया उन्होंने, रानी का भी त्याग किया ભોગીનું। प्रजा के लिए। धर्मपरायण, धर्म के लिए उन्होंने सब कुछ किया। धर्मपरायण यानी अपनी ड्यूटी, धर्म यानी ड्यूटी। उन्होंने जो जो ड्यूटी थी वो सब निभाई, राजा की ड्यूटी, मित्र की ड्यूटी, पर पति की सर ड्यूटी। एक अग्नि परीक्षा जब हो गई थी सर, तो अग्नि के अंदर से तो परीक्षा हो ही गई थी ना सर। फिर भी एक धोबी के कहने पे उन्होंने सर, एक थोड़ी सी एक प्रश्न तो है ये थोड़ा मन में। धोबी का कहना उन तक आया, बाकी सारी ही अयोध्या में ये चर्चा हो रही थी। धोबी तो एक प्रतीक मात्र था। पर सर अग्नि से तो करा ही था ना सर, अग्नि परीक्षा तो की थी उनकी। ऐसे सही है। कि क्या क्या ऐसा हुआ कहते है हैं, ये, ऐसा कहते हैं कि हाँ, सीता जी ने खुद पिताजी तो विलिंगली उनके वो साथ गई, और सीता जी ने कहा कि अगर ये आप, रामचंद्र जी तो तैयार थे कि हम रिपीट करेंगे अग्नि परीक्षा, लेकिन सीता जी ने कहा कि अब अयोध्या में कभी भी किसी भी स्त्री पर कोई भी उंगली उठाएगा तो उसको फोर्स किया जाएगा कि तुम अग्नि परीक्षा दो। तो ये प्रथा शुरू ही नहीं करनी है। इसलिए सीता जी ऐसा कहते हैं कि वो विलिंगली, उन्होंने कहा कि ये इस समाज के इस सोच को क्लीन करने के लिए ये जरूरी है कि मैं यहाँ से जाऊं, ताकि समाज को, पूरे अयोध्या को इस बात की ग्लानि होगी और वो लोग सब अपनी अपनी स्त्री का सम्मान करना सीखेंगे जब वो देखेंगे। अरे वाह, वेरी तो गुड। ये ऐसा ऐसा ये कहा Awesome, जाता है। awesome. ये सीता जी का बड़प्पन था। पर उसके अलावा ये मेरा पर्सनल व्यू है कि रामचंद्र जी ने अपने साथ सबको जोड़ा, वानर को भी जोड़ा, जानवरों को भी जोड़ा। उन्होंने विभीषण को भी अपनाया जबकि वो असुर के परिवार से था। तो उन्होंने जो जो आते गए रास्ते में, उन्होंने, जैसे बोलते हैं दंडकारण्य में सब जगह घूमते थे वो, तो उन्होंने हर प्रकार के लोगों को, हर प्रकार के जीव जंतुओं को, सभी को अपनाया। और इसीलिए वो, मतलब पहले युवराज राम थे और फिर ये जो इतना भारी उन्होंने 14 वर्ष का जो वनवास निकाला, उसके बाद वो बने मर्यादा पुरुषोत्तम। ओके। कहते हैं एक पत्नी व्रता, हाँ जी। एक पत्नी व्रता, उनका सब दिखाई देता था, आपकी आवाज टूट रही शक्ति है। थे। हाँ, वो शक्ति है, शक्ति है, देव है। क्या? आपकी आवाज टूट रही है, आई कांट हियर। એ કે છે એક પત્ની વ્રતા। एक Yes. पत्नी व्रता। यस यस। उस काल में तो प्रथा थी कि एक के ज्यादा पत्नी, उनके पिता की ही 3 पत्नियां थी। हाँ, लेकिन जब विवाह हुआ राम और सीता का, तब भगवान राम ने सीता को एक वचन दिया कि आज से मेरे जीवन में सीता तुम्हारे बिना अन्य किसी भी स्त्री का स्थान नहीं होगा। जीवन में तो दूर की बात है,
मेरे मन में भी किसी अन्य स्त्री का किस के बारे में सोच या चिंतन नहीं होगा, केवल सीता का चिंतन मन में। ये जो है अति कठिन बात है, ये मन में भी अन्य किसी का चिंतन न हो। भले ही भगवान राम ने सीता को वियोग उनका हुआ, बट ये जो बात है इससे बड़ी कोई बात नहीं। और उस काल में उन्होंने आदर्श रखा ये केवल एक पत्नी। तो जब भी हम किसी चरित्र को समझ रहे हैं तो छोटा दोष ना देखे, बड़ी बात देखे। उनकी परिस्थिति हुई होगी कि उन्हें उनको त्याग करना पड़ा, लेकिन उसके सामने उन्होंने जो आने वाली समग्र स्त्री जाति के लिए एक जो प्रमाण रखा, केवल एक पत्नी, तो राम से बढ़कर कोई नहीं इस विषय। आदर्श जिसे कहते हैं, आइडियल, हमारा परिवार जो टिका हुआ है वो इस आदर्श पे टिका है। परिवार का संविधान है रामायण। रामायण पॉलिटिकल पढ़िए, अलायंसेस के लिए भी, सॉरी आई एम सो सॉरी, पहले बहुत होता था। पॉलिटिकल शिवाजी की 8 पत्नियां थी। हाँ, पॉलिटिकल अलायंसेस के लिए भी विवाह किया जाता था, ताकि वो एक तरह से आपका एक ट्रीटी हो गई। अब आपके रिश्तेदार हो गए तो आप उन्हें अटैक नहीं करेंगे। तो रामचंद्र जी कितने बहादुर रहे होंगे, उन्होंने ये कभी, उनको ये कभी भय भी नहीं रहा होगा कभी कि नहीं, मैं कभी कि नहीं। अब सिवाय कौशल राज के और सिवाय जनक के अब मेरा कोई रिश्तेदार नहीं होगा राजा जनक के अलावा, और फिर जो भी आएगा मैं हैंडल कर लूंगा उनको। तो ये भी उनको बहुत बहादुरी और कॉन्फिडेंस, उनके पास पावर तो था लेकिन उन्होंने वो उस पावर यूज उस नहीं समय किया। में उस समय में उन्होंने ये एक पत्नी का आदर्श रखा, बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे भगवान राम के गुण सोचिए, डिस्कस वो कीजिए, बताइए। प्रोटेक्टर थे। करने जब वाले, भी क्षमा ऋषियों करने के वाले। एक आक्रमण एक एक होते करके थे, कहें। हाँ, सॉरी, कौन बोल रहा है? जब भी हाँ, ऋषियों वो पे कोई आक्रमण होते थे, राक्षसों के वगैरह, तो वो उनको लेने आए थे कि वो ही हमें बचा पाएंगे। सो ही यस, वाज अ वो भी एक प्रोटेक्टर। क्षत्रिय का धर्म था। गो ब्राह्मण रक्षक प्रजापालक, ये उसका धर्म था और वो धर्म निभाया उन्होंने। कम आयु में राजा दशरथ को डर लगता था कि अभी तक कुमार है, कुमार अवस्था में है, ये कर सकेंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने बहादुरी पूर्वक जाके विश्वामित्र जी को मुक्त कराया राक्षसों के त्रस्त से। हाँ, तमें कहीं कहता था? हाँ, वो क्षमा करने वाले। उन्होंने क्षमा। रावण जो से युद्ध किया, लेकिन फिर भी लक्ष्मण को भेजा उनसे विद्या ग्रहण करने के लिए, यस, क्योंकि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। यस। उनके मन में पूर्वग्रह, प्रेजुडाइस नहीं था। यदि शत्रु भी ज्ञानी है तो उनसे ज्ञान प्राप्त करो। रावण जब गिरे तो लक्ष्मण को कहा उनके पास जाकर राजनीति सीखो, ये महाज्ञानी है। तो पूर्वग्रह नहीं था कि उसने मेरी पत्नी का हरण किया, क्यों मैं जाऊं उसके पास, ये अहम नहीं था उनके अंदर। हमारे शास्त्र में श्लोक है ना, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। हमें भद्र कल्याणकारी विचार और कर्म किसी भी दिशा से आए प्राप्त हो। यदि शत्रु के राज्य से भी कोई कल्याणकारी विचार आए, स्वीकार करो उसे। ये ओपन माइंडेडनेस, पूर्वग्रह नहीं कि ये शत्रु के यहां से आया तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। सर एक बात पूछूंगा मैं, बाली जी जो थे, राम भगवान ने बाली को पीछे से वध किया, पेड़ के पीछे से। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर, कि बाली को जब वो प्राण छोड़ रहा था, तो भगवान ने बोला जो मैंने तुम्हें बाण मारा है बाली, तो तुम्हारा जितना पाप था वो खत्म हो गया, अब तुम बोलो तो मैं तुम्हें, हनुमान को बोलते हैं कि इनका बाण निकाल दो, इनकी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो बाली बोलते हैं नहीं, आप ये ऐसा मत करिए। तो बोले बस, उसमें भी एक चौपाई है, अब नाथ कर करुणा विलोकी, देहूं जो वर मांग हूँ, जही जोनी जन्मूं, कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूँ। यानी मैं जब भी जन्म लूं तो आप ही मेरा मोक्ष करिए। पर सर मेरा प्रश्न ये है सर, कि सुग्रीव से मित्रता करने के लिए बाली ने कहा अगर आप मेरे पास पहले आते तो पहले मैं सीता मैया से आपको मिलवाता, फिर आपसे मित्रता करता। तो इन्होंने बाली को क्यों मारा? बाली का, ये बड़ा ही, हाँ, बस ये मेरा प्रश्न है सर। यस,
ये बहुत उत्तम प्रश्न है। और ये प्रश्न वाली ने भगवान राम से पूछा मरने से पहले। हे प्रभु राम, आपकी और मेरी तो कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी आपने मुझे मारा, और वो भी पीछे से बाण मारा, पीठ में। भगवान राम ने इसका उत्तर दिया है कि मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूं, और इक्ष्वाकु वंश को सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त है, ऐसा मानते हैं। Brilliant. तो आपने, वाली ने हम्म, सुग्रीव को इस तरीके से राज्य से निकाला, और उसकी पत्नी को भी आपने जाने नहीं दिया, और आपने उसकी पत्नी का हरण करके अपने पास रख लिया। ये जो आपका दोष था, इसके लिए मैंने आपको मृत्यु दंड दिया है, ना कि हमारी शत्रुता थी। दूसरा, पीठ के पीछे से क्यों वार किया? हम क्षत्रिय हैं और हमें शिकार करने की अनुमति है। आप एक पशु है, वानर, और पशु का शिकार पीछे से करने की अनुमति दी है धर्म ने। जब शिकार पे जाते हैं तो नॉट नेसेसरी पशु सामने से ही आना चाहिए, पीछे से भी हम मार के उसका शिकार कर सकते हैं। ये दो कारण था कि भगवान राम ने वाली पे पीछे से तीर चलाया। Brilliant, sir. Super. Excellent. तो रामायण में हर एक चीज आप सुनेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि नहीं, ये सत्य है। कई बार वैसे ही भगवान बुद्ध की वाणी सुनी है, मैंने बुद्ध के जितने विचार सुने हैं, एक फीलिंग हमें आती है कि ये सही है, दिस इज द राइट थिंग। व्यवहारिक ज्ञान बहुत सारा था उनमें, और बुद्ध के विचार पर हमारे उपनिषदों की गहरी असर थी। बहुत सारे उनके विचार हमारे उपनिषदों से मिलते हुए थे। तो भगवान हाँ, तो राम भगवान बुद्ध तो हिंदू ही रहे होंगे ना। There was no नेचुरली सभी Buddhism. क्षत्रिय थे। There was no Hinduism. There was no Buddhism before Buddha. या बिफोर, हाउ So कैन इट बी? he was a Kshatriya. Then he must have also studied the law, Mahabharata and the Ramayana, because that is how every Kshatriya or practically every Sanatani, every Hindu has grown up on these two things. परिवार चलाना वो है, रामायण से सीखो। जैन साधुओं के साथ भी रहे थे कितना समय। सही बात है, उनके मतलब जो समाज प्रश्न थे, चलाना है तो महाभारत। उनका उत्तर ढूंढने के लिए। तो भगवान राम की बात कर रहे हैं, भगवान राम के गुणों का हम चिंतन कर रहे हैं। और कुछ याद आ रहा है आपको? पुरुषोत्तम भी कहते हैं कि एक आइडियल ह्यूमन बीइंग को कैसे होना चाहिए। सो पुरुषोत्तम भी कहते हैं ना, पुरुषोत्तम है। भगवान राम यानी आदर्श, आइडियल। आंख बंद करके उसको फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने उच्चतम शिखर दिखाया सभी मनुष्य संबंधों का, और उन संबंधों की मर्यादा। आप सिर्फ अनुसरण कीजिए, जस्ट फॉलो राम, सब सुखी हो जाएंगे, पूरा परिवार सुखी होगा अगर रामायण को फॉलो करेगा। तो श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ पिता, श्रेष्ठ मित्र, श्रेष्ठ राजा, श्रेष्ठ शत्रु, सभी संबंधों की मर्यादा निभाए भगवान राम। सेवक के प्रति प्रेम, हाँ जी, सेवक के प्रति प्रेम। किसके प्रति? सेवक है हनुमान जी के सेवक, ऊपर उनका। या हाँ, तो मतलब एज अ मालिक, हाँ, कि अपने दास के प्रति भी बहुत प्रेम, अत्यंत प्रेम। उन्होंने अभी जाने नहीं दिया उनको वापस। या हाँ, अयोध्या से वापस नहीं जाने दिया उनको। हाँ हाँ। तो अभी हमारे बाल सत्संग में रामायण की ये कहानी हम कर रहे थे, तो एक छोटी सी लड़की ने बात बताई कि हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर भगवान राम और सीता अंदर है वो दिखाया। हमने कहा हाँ, ये कहानी है। तो उसने धीरे से अबोध बालक पूछा, वापस छाती का स्टिचेस लिया कि नहीं उन्होंने, कि ऐसे ही छोड़ दिया? ये हम लोग को तो कभी विचार आया नहीं ना। देखो, ये बालकों को ये विचार आता है कि वापस छाती बंद कर दी, स्टिचेस लिए कि नहीं उसने, हनुमान जी ने। मैंने कहा वो भगवान थे, उनको आवश्यकता नहीं थी उसकी।
तो सभी रिलेशन, हम है ना रिलेशन के ऊपर विचार नहीं करते। आप डीपली विचार कीजिए, हर एक रिलेशन की मर्यादा है। मित्रता में भी एक मर्यादा है, वो लिमिट क्रॉस की तो वो मित्रता भी नहीं टिकती। माता पिता के साथ हमारा रिलेशन अलग है, भाई बहन के साथ अलग है, मित्रों के साथ अलग है, पड़ोसी के साथ अलग है, ऑफिस में प्रोफेशनल रिलेशन अलग है, सोशल रिलेशन सोसाइटी में हमारे अलग है। इस पर विचार होना चाहिए कि ये रिलेशन में मुझे कैसे ये रिलेशन निभाना है, इस संबंध की क्या मर्यादा है जिसको मुझे नहीं तोड़नी है। सब आदर्श भगवान राम ने सिखाया कि एज अ भाई कैसे उन्होंने संबंध निभाया, पुत्र के तरीके से कैसे संबंध निभाया। सारे विश्व ने निंदा की कई कई की, राम ने नहीं की है। केवल एक ही व्यक्ति ने नहीं किया, राम ने, जिसको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा कई कई के वचनों के कारण। ये पुत्र की मर्यादा निभाई उन्होंने। भले ही माता ने शिक्षा दंड दिया, लेकिन पुत्र ने उसकी निंदा तक नहीं की है। आई वॉज सरप्राइज्ड जब हमने युवा सत्संग में राम और कृष्ण के विषय में चर्चा की। अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली, आज के युवाओं ने भी जो आर्ग्यूमेंट की उसमें राम ही आगे थे, हर एक आर्ग्यूमेंट। हमें कभी सोच में पड़ जाते हैं कि सचमुच कोई ऐसा पात्र हुआ है कि ये कल्पना है मात्र, ऐसा परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कैसे हो सकता है। ऑफकोर्स भगवान का अवतार था, लेकिन मनुष्य की मर्यादा निभाई। भले ही पुरुषोत्तम के अवतार थे, फिर भी मर्यादा निभाई उन्होंने। मनुष्य जन्म में, मनुष्य अवतार में मनुष्य की मर्यादा ही निभाई। मनुष्य की तरह सुख दुख उठाए, हम सबसे ज्यादा उठाए उन्होंने, विदाउट कंप्लेनिंग। ये सबसे बड़ी बात है। हमको इतना सा दुख आ जाता है तो भी देखो हमारा रोना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, इसने ऐसा क्या किया। ये ऊपर थे भगवान राम उस सब के। बहुत सारी बातें हैं, सुबह तक बात कर सकता हूँ राम के ऊपर। और कुछ याद आ सकता है? और एक जो गुण है मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। आप कहते हैं कि उन्होंने निंदा नहीं की, उन्होंने बाली को मारा, लेकिन बाली के प्रति भी उनके मन में कोई द्वेष नहीं था, बैर भाव नहीं था, उसका यस, उद्धार का ही भाव था। तो मुझे लगता है कि ये जो अवतार है भगवान विष्णु के, चाहे वो राम अवतार हो या बुद्ध अवतार हो, उनमें एक देयर इज वन अंडरलाइंग थ्रेड, वन कॉमन थ्रेड, दैट इज करुणा भाव, जो जो हर जीव यस, के प्रति करुणा भाव रखता है। वो यस। वो हर जीव को समान रूप से देख सकता है, राग और द्वेष वही से राम ऊपर ने किया। वो यस। तो होगा ही ना, क्योंकि ईश्वर स्वयं राग द्वेष से ऊपर है। ईश्वर स्वयं हाँ, सूर्योदय है, ईश्वर स्वयं करुणा मूर्ति है। तो उनका ही अंश राम, उनके अंदर तो वो गुण आएगा ही ना। बाली ने अपने पुत्र अंगद को कहा कि फॉलो राम और उनकी सहायता करना सीता जी को ढूंढने में, जब वो मर रहे थे तभी। अंगद राम की सेना में थे, सुग्रीव की सेना में थे, उनके और साथ राम भगवान ने इमीडिएटली उनको युवराज घोषित कर दिया युवराज घोषित कि कर वो दिया। भी उन्होंने बहुत बढ़िया अपनी मर्यादा यस, निभाई। यस, यस। तो ऐसे हमारे प्रभु राम, जिनकी रामनवमी अभी गई, और कोई गुण उनके आपको याद आते हैं भगवान राम के, जिसके ऊपर हम चिंतन करें? किष्किंधा कांड में वो हाँ, बिल्कुल एक कॉमन मैन की तरह रोते, यानी सीता को याद करते हैं, यस, बिल्कुल कॉमन मैन की तरह ही कॉमन। क्राइज ऑल्सो। यहाँ उनको रोए है बुरा भगवान भी, राम। हाँ, रोए उस समय ये याद करके कि अभी सीता क्या कर रही होगी किष्किंधा कांड में। यानी यस, कॉमन मैन की तरह ऑल्सो ही हैज बिहेव्ड।
यस यस 100%। अभी इन्होंने जो करुणा का भाव बोला सर, तो एक इसमें आप लोग ने सबने भी पढ़ा होगा, जब वो जंगलों में जा रहे थे तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, जब वो कांटे वगैरह देखते हैं कि मेरा भाई भरत आएगा, उस टाइम पे आप लोग जो है थोड़ा सा संभाल लेना कि उसको पीड़ा ना हो, क्योंकि मेरा भाई आएगा पीछे से। तो भाव जो अभी अभी इन्होंने कहा करुणा, करुणा तो समझ लो पूरी रामायण में शुरू से लेकर एंड तक करुणा वाला जो भाव था, शबरी के झूठे बेर खा लिए। तो ये करुणा की तो सीमाएं पार कर डाली उन्होंने। यस यस उनको कोई उस समाज का कोई जात पात का वो तो समय होगा जब इस तरह एग्जैक्टली से ऊंची नहीं, लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं था कि मैं शबरी, निषाद राज, इन लोगों के साथ में मैं उठता बैठता हूँ। यहाँ तक कि ये जो आपने प्रसंग बताया पवन जी, उसमें वनदेवी ने आकर के रामचंद्र जी को टॉन्ट मारी, अच्छा जी आप क्षत्रिय हो तो आपका भाई 4 कांटे उसके पैर में चुभ जाएंगे तो उसको क्या दर्द हो जाएगा? तो रामचंद्र जी बोले मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा भरत तो इतना ज्यादा बहादुर है कि वो इससे 10 गुना ज्यादा चट्टानों पे चलेगा। वो ये सोच के दुखी होगा कि मेरे भैया को भी ये कांटे चुभे थे, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बिल्कुल। भैया को ये कांटे चुभे थे, ये सोच के मेरा भरत दुखी होगा, इसलिए आप प्लीज ये कांटे हटा दो ताकि उसको पता ही ना चले कि इस रास्ते पर कांटे थे कभी। एक और एक जो मुझे बहुत अच्छा गुण लगता है, उन्होंने हमेशा सबकी सलाह ली। जब ये लंका पे किस तरह से क्या प्रहार करना है, इन्होंने ऐसा नहीं है कि मैं तो अवतार हूँ, तो वो जानते तो थे ही मैं अवतारी हूँ, बहुत उनके पास ताकत थी, बहुत कुछ था, पर उन्होंने अंगद को दूत बना के भेजा, हनुमान को दूत बना के भेजा। इन्होंने अपनी तरफ से डिप्लोमेसी जो होनी चाहिए, एक सही तरीके से इन्होंने एवरी पॉसिबल सोल्यूशन उन्होंने ट्राई किया कि युद्ध अवॉइड कर सकें और एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हम इसका निकाल सकें। उसमें इन्होंने अंगद को चूज किया, इन्होंने, जबकि अंगद तो बहुत यंग था, उसको तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, बट ही ट्रस्टेड अंगद बिकॉज समटाइम्स द मैसेंजर कैन मेस अप द थिंग्स इन अ वेरी बिग स्केल। तो उन्होंने इतना अंगद पे अपना विश्वास दिखाया कि अंगद इस सिचुएशन को बहुत बेहतरीन तरीके से डिप्लोमेटिकली हैंडल करेगा। तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से सबको अपने साथ लिया, सबकी सलाह ली, सबके साथ जुड़े रहे, किसी को भी उन्होंने मना नहीं किया, गिलहरी तक को मना नहीं किया कि तू क्या कर रही है, क्यों इधर उधर कूद रही है, भाई तू ठीक है, तू 4 कंकड़ लाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो उन्होंने हमेशा सबको अपने साथ में लिया है। यहाँ There तक was कि अपने no, पिताजी के जो मित्र जटायु थे, उनकी लास्ट में जो राइट्स किए वो भी प्रभु श्री राम ने ही किए। हाँ, संप्राति और जटायु दोनों के प्रति उन्होंने जो अपना सम्मान दिखाया वो कि वात्सल्य आप, और करुणा तो हाँ पूरा ही, मतलब आप समझ हाँ लीजिए। मतलब हाँ, किसी में भेद नहीं किया उन्होंने, अभेद दृष्टि थी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक और वो बात जब मैं रिटर्न में जब राम भगवान ये हनुमान जी आए हैं, तो जब सबसे मिलाया है भरत को, ये भजन मैं आप लोग को कभी सुनाऊंगा भविष्य में, इसमें जब प्रभु ने मिलाया, बोले भाई ये जो हनुमान है, ये जो कपि है, इनके जो हम पे ऋण चढ़े हैं, इनसे हम कभी उऋण नहीं हो सकते। तो भरत भाई कपि से उऋण हम नहीं, ये भजन है, मैं कभी फ्यूचर में सुनाऊंगा सर। अवश्य। कनक बेन शू हाँ कहता था? हाँ वो एम कहती थी कि जैसे हम हमारे में कहते हैं ना कि राम नाम से पत्थर तैर जाते हैं, तो उसी तरह जैसे जब वो लंका की ओर जा रहे थे तो सब वानरों ने जो पत्थर की वो जो पुल ब्रिज जो बनाया, तो वहां राम जी ने सोचा कि ये जो ऐसे कर सकते हैं तो मैं भी इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ करूं। इस हिसाब से वे जाके राम जी खुद जाके दरिया में ऐसे पत्थर डालते हैं, तो वो पत्थर तैरते नहीं है, वो डूब जाते हैं। तो भगवान दूर से हनुमान जी देख रहे थे भगवान श्री राम को कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो दूर जाके बोले कोई देख लेगा तो हंसेगा मेरे ऊपर कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो पत्थर डाले वो डूब गए, अंदर पानी में डूब गए, और ये जो डाल रहे थे सब बानर से ना, वो पत्थर तैर रहे थे, श्री राम लिखा हुआ और श्री राम बोलते बोलते। फिर हनुमान जी प्रभु के पास आए, प्रभु जी राम जी एकदम उदास हो गए, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हनुमान जी उनके पास आए, उनको समझाया, प्रभु जिसका आप त्याग करते हो, जिसका आप तिरस्कार करके डाल देते हो, वो पत्थर डूब जाता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
भगवान का श्री नाम का नाम और श्री नाम की श्रद्धा से जो डाला है वो तैरते हैं। प्रभु आप जिसको तर छोड़ के ऐसे फेंक देते हो तो वो तो डूब ही जाने वाला है। तो क्या ये बात। एक बड़ी सीख दी है, जो कितना बढ़िया मैसेज दिया है जैसे भगवान के लिए। ये एक मुझे शेयर करना चाहती थी मैं। कनक बहन बहुत बढ़िया, बड़ी बहुत अच्छी बात। और भी किसी को कुछ कहना है तो अवश्य हिम्मत करके कहिए, बाद में कहना मत मुझे बोलने नहीं दिया। चलिए, तो आज समय तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो भगवान राम का स्मरण करके, उनके गुणों का चिंतन करके आज हम यहाँ पर हमारी रामनवमी का उत्सव समापन करते हैं। और इसी के साथ हमारा 6 वर्ष पूर्ण करके आज 7वें वर्ष में हम शुभारंभ करते हैं। तो आप सबको इसकी शुभेच्छा। चलिए प्रार्थना करें। ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्य अर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगले जय मंगलवार श्री को मिलते कृष्ण हैं। बताने।